सोचिए आपने महीनों तक पढ़ाई की, नींद छोड़ी, मोबाइल छोड़ा, हर टेस्ट सीरीज दी और फिर अचानक खबर आती है कि आपका एग्जाम ही रद्द हो गया। कुछ ऐसा ही झटका लगा है लाखों स्टूडेंट्स को क्योंकि नीट यूजी 2026 अब कैंसिल कर दिया गया है। और वजह वही पुरानी घिसी पिटी जिसको लेकर सरकार आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी है। हालांकि ऐसे दावे तमाम किए जाते हैं कि भाई पेपर लीक हो गया है और पेपर लीक होने के बाद हमने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। जब एक्शन लिया ही है तो फिर जो नीट का पेपर लीक हुआ है वो कैसे लीक हो गया, क्यों स्टूडेंट की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं चाहे यूजीसी का हो, जितने भी एग्जाम होते हैं पेपर सेंटर्स में बाद में पहुंचते हैं, पहले जो लीक करने वाले हैं उनके हाथों में पहुंच जाते हैं। क्या कारण है सरकार ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। अब एक बार फिर नीट का पेपर लीक हुआ है जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि 3 मई को ही इस परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए थे, लेकिन एग्जाम के कुछ दिनों बाद ही राजस्थान की सीकर से खबर आई कि पेपर पहले ही बाहर आ चुका था। शुरुआत में राजस्थान पुलिस की एसओजी टीम यही कह रही थी कि पेपर लीक नहीं हुआ, बस गैस पेपर वायरल हुआ था। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो मामला बहुत बड़ा निकलकर सामने आया। जांच में पता चला कि जो गैस पेपर वायरल हुआ था उसमें से 120 से 150 सवाल हूबहू असली एग्जाम में आए थे। अब सोचिए कुल 180 सवालों के पेपर में अगर इतने सवाल पहले से ही किसी के पास हो तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ कितना बड़ा अन्याय है। बताया जा रहा है कि बायोलॉजी के करीब 90 और केमिस्ट्री के लगभग 30 सवाल मैच हुए थे। अब सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि पेपर प्रिंट होने से पहले ही सवालों का सेट पहुंच गया था। यानी मामला सिर्फ गैस पेपर का नहीं बल्कि सीधे सिस्टम में सेंध लगाने का है। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक की पहली कॉपी नासिक में तैयार हुई थी, वहां से यह हरियाणा पहुंची जहां इसके करीब 10 सेट बनाए गए थे। फिर यह पेपर बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान तक पहुंचा। यानी पूरा नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था। इस पूरे मामले में जयपुर से पकड़ा गया मनीष नाम का शख्स सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसने पेपर प्रिंट होने से पहले ही संभावित सवाल हासिल कर लिए थे। राजस्थान एसओजी ने अब तक 45 लोगों से पूछताछ की है और कई लोग हिरासत में भी हैं। अब इस केस की जांच सीबीआई करेगी। एनटीए ने खुद सिफारिश की है कि इतने बड़े मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए ताकि सच सामने आ सके। सीबीआई जल्द ही राजस्थान एसओजी की हिरासत में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर स्टूडेंट के दिमाग में है, क्या दोबारा फॉर्म भरना होगा? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल एनटीए ने साफ कहा है कि जिन स्टूडेंट्स ने 3 मई वाला एग्जाम दिया था उन्हें दोबारा आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है। पुराना रजिस्ट्रेशन ही मान्य रहेगा, वही एग्जाम सेंटर भी रहेगा और कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं देनी होगी। यहां तक कि पहले जमा की गई फीस भी वापस की जाएगी। हालांकि एनटीए ने यह माना कि दोबारा परीक्षा होने से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की परेशानी जरूर होगी, लेकिन एजेंसी का कहना है कि स्टूडेंट्स का भरोसा बनाए रखने के लिए यह फैसला जरूरी था। अब सभी की नजर नई परीक्षा तारीख पर टिकी हुई है, जिसका ऐलान जल्द एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाएगा। फिलहाल स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि सोशल मीडिया की अफवाहों पर भरोसा ना करें और सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स की ही फॉलो करें। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है और वो सवाल है कि आखिर देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा का पेपर इतनी आसानी से बाहर कैसे पहुंच गया और क्या सीबीआई इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर पाएगी? आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।